गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 दिसंबर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आप फोटो देख रहे हैं पीछे, किस चीज की है, कैसे है और ये क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये आपका थाईलैंड मास्टर्स, थाईलैंड मास्टर्स टेनिस जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, थाईलैंड टेनिस मास्टर्स के नाम से। तो यहाँ पे अब फिर से स्टार्ट होगा फरवरी 2026 में। इसके लिए कब स्टार्ट होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फरवरी 2026 यानी कि 22 दिसंबर है आज, आप 2 महीने के बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज के लिए है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए हैं और फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। तो इससे बेसिस कई क्वेश्चन मैंने अंदर पीपीटी में ले रखा है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये आप देख लीजिए कि हाँ, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो थाईलैंड में आयोजित किया जाता है आएगा। और इससे पूछा जाए किस खेल से संबंधित है, तो खेल आपको ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। चलिए, ये कहा है मोरक्को ने अरब कप फाइनल में किस टीम को हराया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कप है ये? अरब कप। कौन सा कप है? अरब कप। फाइनल में किस टीम को मोरक्को ने हराया है, यानी कि मोरक्को और किसी और टीम के बीच में फाइनल हुआ होगा। और ये अरब कप की फोटो है। ये क्या है? अरब कप की फोटो है जो मोरक्को को दिया गया है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मोरक्को है वो जॉर्डन को हराया है। किसको हराया है? जॉर्डन को हराया है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि किस देश को हराया है, तो जॉर्डन को हराया है। आइए देखते हैं, ऑप्शन में आपके सामने है। पहला है कतर, दूसरा है सऊदी अरब, और तीसरा है जॉर्डन, और चौथा यानी डी ऑप्शन है ट्यूनीशिया। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा जॉर्डन। कौन सा सही हो जाएगा? जॉर्डन इसका सही आंसर होगा। अरब कप फाइनल में मोरक्को ने जॉर्डन को हराया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। आप इमेज देख लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है। पूछा गया था थाईलैंड टेनिस मास्टर का आयोजन कब होगा। ठीक है, तो अभी मैंने फोटो मतलब दिखा दी थी, बता दिया था। ये थाईलैंड टेनिस मास्टर जो आयोजित किया जाना है, तो वो टाइम पीरियड मैंने बताया था फरवरी 2026 में। तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन पूछा गया है कि पहला है जनवरी 2025 में, जुलाई 2025 में, फरवरी 2026 में या दिसंबर 2026 में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 2026। क्या सही हो जाएगा? फरवरी 2026 सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से पूछ रहा है कि जो थाईलैंड टेनिस मास्टर का आयोजन है वो थाईलैंड में तो किया जाएगा, लेकिन किस शहर या स्थान पे किया जाएगा। तो ये फोटो वही है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि कहां पे किया जाएगा, किस स्थान पे किया जाएगा, तो ऑप्शन है इसका बैंकॉक, पहला ऑप्शन है। दूसरा है चियांग माई, तीसरा है पटाया सी, और चौथा है नाथुबरी। नाथुबरी में नेशनल टेनिस डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि आप ये कह सकते हो NTDC, NTDC।
इसी का फुल फॉर्म है नेशनल, नांथाबरी नेशनल टेनिस डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है नाथुबरी ये थाईलैंड में है। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक है। अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन संभावना है बन सकते हैं। तो जो थाईलैंड की राजधानी है वो कहाँ है, क्या है, बैंकॉक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका सपोज दैट यहां से पीएम पूछ ले या मुद्रा पूछ ले, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, फोटो देख लीजिए, बहुत सारी साइकिल्स इकट्ठा है। ठीक है, तो ये किस चीज का है, कैसा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की शुरुआत कब से होगी। तो आपसे जब ये पूछा गया है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो पहले ये पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो किस चीज का है। भाई खेलो इंडिया गेम्स जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो साइकिल से, क्योंकि इसमें साइकिल से प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि आयोजित किया जाता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कहा गया है कि कब से होगी, मतलब 26 में होगा, तो कब से होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है 1 जनवरी, दूसरा है 5 जनवरी, सी ऑप्शन है 10 जनवरी और डी ऑप्शन है 15 जनवरी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, 5 जनवरी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपको इसके लिए तत्पर रहना है और तैयार रहना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और हमें अगर हम लोग डेली पढ़ते रहेंगे तो जब एग्जाम में बैठेंगे तो जरूर हम सही लगा के आएंगे। ठीक है, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इसी से संबंधित, कहा गया है कि जो खेलो इंडिया बीच गेम है का आयोजन, आपको पता चल गया कि 2026 में 5 जनवरी को होगा, लेकिन कहां होगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहां पर होगा, तो आपको ध्यान रखना है भारत में ही होगा। कहां होगा, भारत में होगा, और साथ साथ भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश द्वीप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम दमन एंड द्वीप बोलते हैं, तो उसी द्वीप में होगा ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर ऑप्शन यहां से कहें तो पहला है आपका गोवा, दूसरा है बी कोच्चि, तीसरा है दीव सी, और डी ऑप्शन है पुडुचेरी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीव। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहां से जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि कर्नाटक में नफरती भाषण, ये बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि जो बॉक्स बनाऊंगा वो आपके लिए आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। नफरती भाषण पर अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा कि जो नफरती भाषण, नफरती का भाषण का मतलब है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जहां पे लोगों में भड़काव, मतलब हिंसा पैदा हो, या लोगों के खिलाफ में हो, कि जिससे लोग एक दूसरे के भेदभाव उत्पन्न हो, तो ऐसे भाषण देना, या किसी दूसरे समुदाय के लिए हो जिसमें से हिंसा फैलने की संभावना हो, तो अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मिनिमम 7 साल की सजा दी जाएगी। कितने साल की, 7 साल की सजा दी जाएगी। और यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि 7 साल की सजा देने वाला नफरती भाषण पर ऐसा कौन सा राज्य है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए लेकर के आया हूं। और
ये आप MI लगा लीजिए, ठीक है, आप इसे MI लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। तो अब आप ऑप्शन सही लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है 3 इयर्स, 3 साल, दूसरा है 5 साल, सी ऑप्शन है 7 साल और डी ऑप्शन है 10 साल। तो 7 साल यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, नफरती भाषण के खिलाफ कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? और ये मतलब कानून बना दिया गया है उस राज्य के द्वारा, ठीक है। तो कौन सा राज्य होगा ये हम आपको पहले बता चुके हैं, कौन है? कर्नाटक होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य भारत का कर्नाटक है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि नॉर्मली ये कानून बन गया है, तो ऑप्शन सी लगा देंगे, कर्नाटक, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कहा गया है कर्नाटक में नफरती भाषण कानून के तहत किसे कार्रवाई का अधिकार दिया गया है? अब नफरती भाषण कहां स्टार्ट हुआ? कर्नाटक में। कितने साल का प्रावधान है? ये 7 साल का है। ये विधेयक पारित हो गया है, कानून बन गया है। और अगर इस पे कार्रवाई करेगा तो कौन करेगा, कौन डिपार्टमेंट करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन है आपका केवल हाई कोर्ट करेगा, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, उसके माध्यम से कार्य जो वहां का जिला कलेक्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट वहां को जिसको सौंपा जाता है वो करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी है जिला कलेक्टर, सी ऑप्शन है कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो कार्य करते हैं वहां के जो मजिस्ट्रेट है, या राज्यपाल। तो राज्यपाल नहीं करेगा। और ये दो ऑप्शन तो यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आगे संभावना है आने की, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, आप फोटो देख लीजिए, वर्ल्ड मेडिटेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है? तो आपको इसमें करना क्या है किस तरीके से, जैसे हर एक उस दिन को प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि लोग अपना समय थोड़ा सा निकालें और अपने आप को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। नहीं तो मतलब काम या ऐसा कुछ चीज होती है ना, तो इंसान एकदम परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। तो एक हर दिन को एक ना कोई दिवस घोषित किया गया है। जैसे योग दिवस बनाया गया है, 21 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो दिवस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जाम में यहां से दिवस जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 18 दिसंबर, दूसरा है 19 दिसंबर, तीसरा यानी कि सी है 20 दिसंबर और डी ऑप्शन है 21 दिसंबर, ठीक है। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो होगा वो 20 दिसंबर, ठीक है। कब होगा? 20 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन हो गया है? तो आपको यह बताना होगा कि कौन सा ऐसा देश है
जो हो गया है। अब आप बताइए, आपके सामने ऑप्शन है, भारत है, भूटान है, अफगानिस्तान है या मेडागास्कर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहां से आपको ये बताना है। तो आपके सामने पहला भारत हो गया, दूसरा भूटान हो गया, तीसरा अफगानिस्तान हो गया और चौथा मेडागास्कर हो गया। तो अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि भारत जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक है, तो मखाना उत्पादक दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका, हम सबका प्यारा भारत। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद हो गया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है यहां से 22 दिसंबर नहीं, ये ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा 21 दिसंबर। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस जो होगा वो 21 दिसंबर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये गलती से लग गया था, 20 दिसंबर नहीं होगा, 21 दिसंबर सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कहा गया है कि निम्न में से किसे कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये है फोटो जिन्हें नियुक्त किया गया है और इनका नाम क्या है, आइए देखते हैं नाम क्या है इनका। पहला ऑप्शन है आपके सामने, मनोज कुमार झा, बी साईराम, अंकित मिश्रा और तन्वी अरोड़ा। ये साहब जो हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी साईराम। और ये हैं आपके बी साईराम। ठीक है, कौन है? बी साईराम है। इन्हें कोल इंडिया का अध्यक्ष और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे, एकता 2025 वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाएगा। तो आपको पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि देखो, कुछ सैन्य अभ्यास हैं जो एक दूसरे देश के साथ में होते हैं, चाहे फ्रांस के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, जर्मनी के साथ में हो, जापान के साथ में हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हो, म्यांमार के साथ में हो। ऐसे यहां पे कहा गया है एकता 2025, ये पहली बात अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। एकता 2025 वार्षिक नौसेना अभ्यास किस देश के बीच हुआ है। तो जो भारत और मालदीव के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में कौन सा एकता 2025 वार्षिक मतलब सैन्य अभ्यास। तो भारत और मालदीव, तो यहां ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला है भूटान, दूसरा है मंगोलिया, तीसरा है थाईलैंड, डी है मालदीव। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मालदीव। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है, निम्न में से किसे देश को एआई मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार घोषित किया गया है। ठीक है, तो किस देश को एआई मॉडल का मतलब घोषित किया गया है? सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, बाजार भारत तो एकदम बहुत बढ़िया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में भी है, लेकिन सबसे बड़ा यानी पहले स्थान पे पूछ रहा है। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा, भारत जो है, पहले हम अपने देश के बारे में भी जान लेंगे। भारत जो है तीसरे स्थान पे है। भारत है तो, लेकिन किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे पर है
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले स्थान पर जो है वो है आपका अमेरिका, पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका है, और दूसरे स्थान पे जो है ये आपका चीन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा है कि निम्न में से किस देश की टीम ने नासा स्पेस, कहां पे, नासा स्पेस एप्स चैलेंज, नासा एप्स स्पेस ऐप चैलेंज 2025 में पहला स्थान हासिल किया है, ऐसा किस देश की टीम ने किया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये देखो ये फोटो है नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में। तो इसमें ऑप्शन पहला है भारत ने, दूसरा इंग्लैंड ने, तीसरा जर्मनी ने, सी और डी है दक्षिण कोरिया ने। तो ऐसा करने वाला भारत, अपना प्यारा भारत, ये पहला स्थान हासिल किया है नासा स्पेस एप्स चैलेंज में, ठीक है। ये आप एक काम करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, फोटो देख लीजिए। कहा गया है कि सशस्त्र सीमा बल का कौन सा, यानी कि ये जो है आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो कब मनाया गया है, आइए देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का मनाया गया है, तो 62वां मनाया गया है। और आपसे पूछा जाए कि कब मनाया गया है, तो 2025 में मनाया गया है। तो आपसे ये आप अनुमान लगा सकते हो कि इसकी स्थापना कब हुई होगी। 25 है, 62वां मनाया गया है, तो 25 साल तो इस तरह अब निकल गए, और 62 से आप निकालेंगे, माइनस करेंगे 25, तो कितना हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा 7, 5 से 2 जाएगा 3, 37, यानी कि 1963 में हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको आगामी एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और एक मिनट, इसका यह बताना है कि किस दिवस, मतलब 62वां स्थापना दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन भी लगा लीजिए आप इसका, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा 20 दिसंबर 2025 को 62 नंबर का स्थापना दिवस सशस्त्र सीमा बल के द्वारा मनाया गया है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी जो है ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, कोल पामर को दिया गया है, उस्मान डेम्बले को दिया गया है, या डी ऑप्शन है किलियन मेबाप्पे को दिया गया है। तो आपका ऑप्शन जो सही रहेगा उस्मान डेम्बले का। किसको दिया गया है? उस्मान डेम्बले को दिया गया है, और ये है उनकी फोटो, ठीक है। कौन सा? फीफा पुरुष 2025 का अवार्ड। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आप ध्यान रखना है कि नाम क्या है, उस्मान डेम्बले, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी का समझौता किया है? तो अभी कल के न्यूज में भी मैंने बताया था, फोटो भी लगा के रखा था। ये ओमान के साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस टाइम 5 दिवसीय 5 दिन की यात्रा पर 3 देशों की यात्रा किया है, जॉर्डन की, इथोपिया की
और ओमान की। इन्हें 3 देशों में से 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है, इथोपिया का, दूसरा ये ओमान का। तो ये ओमान के मतलब प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उनसे ट्रेड के लिए, व्यापार पे बात किया है। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन यहां पे इथोपिया पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, तीसरा जॉर्डन हो जाएगा, और डी ऑप्शन यहां आ गया है तो यह हो जाएगा ओमान। ठीक है, तो आपको ओमान ध्यान रखना है, हम यहां पे लिख भी रखे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यह है, कहा गया है पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीटर अर्नेस्ट, और कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार। किस क्षेत्र से संबंधित है, नहीं, किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका मतलब 91 साल की उम्र में निधन हो गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हैं आपके वो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका ये कौन है? पीटर अर्नेस्ट। कौन है? पीटर अर्नेस्ट। ठीक है, कौन है? पीटर अर्नेस्ट है, और इनका जो निधन है वो 91 साल में हो गया है। कितने साल में? 91 साल में इनकी मृत्यु हो गई है। और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से पुरस्कार से सम्मानित थे, ये पुलित्जर कहते थे। इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए तत्पर रहना होगा। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। तो ये कौन थे? आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स थे, या खेल से संबंधित थे। सी ऑप्शन है पत्रकारिता यानी कि ये पत्रकार थे, और जो डी ऑप्शन है विज्ञान या साइंटिस्ट थे। आपको एक बात ध्यान रखना है, पत्रकारिता से संबंधित है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है कि निम्न में से किस देश को ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026, यहां क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, आइए देखते हैं। 2025 कब? 2025 ब्रिक्स का सम्मेलन कहां पे हुआ है? ब्राजील में। कहां पे हुआ है? ब्राजील में। कैसे पता चला? ये बोल रहा है ब्राजील द्वारा सौंपी गई है अगले साल, 2026 की बात कर रहे हैं ना, तो इस साल यानी कहां पे हुआ है? जिस देश में होता वही सौंपता है, यानी कि ब्राजील में हुआ है, और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। वहां पे सम्मेलन ये हुआ है, और जो है मतलब इन्होंने सौंपी है। किसको सौंपी है? भारत को सौंपी है। किसको सौंपी है? भारत को सौंपी है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है भारत करेगा, और ये फोटो है, ये फोटो है, ध्यान दे दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार भी रहना है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है भारत, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है रूस, और डी ऑप्शन है चाइना। तो हम सब का अपना प्यारा भारत 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण, कौन सा संस्करण कौन सा है? 18वें संस्करण का खिताब हरियाणा को हराकर किसने जीता है? तो आपको एक बात ध्यान रखना है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर पूछा जाए तो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, और यह चैंपियंस टीम है झारखंड की।
कौन है? झारखंड की है, और इन्होंने हरियाणा को हराया है, हरियाणा को हराया है। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और झारखंड की टीम की जो कप्तानी है वो ईशान किशन कर रहे थे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं ऑप्शन आपका क्या है। पहला है एमपी मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार, और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, झारखंड। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि संस्करण 18 नंबर का, और कप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने करवा दिए हैं। ऐसे डे बाय डे हम लोग बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, कहा गया है कि निम्न में से किस दिन 64वां गोवा मुक्ति दिवस 64वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया है? गोवा लाइब्रेशन डे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो गोवा मुक्ति दिवस है, गोवा मुक्ति दिवस, जो गोवा मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन आपके पास कौन से मिल रहे हैं। पहला है 22 दिसंबर, दूसरा है 21 दिसंबर, सी है 20 दिसंबर, और डी है 19 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा डी, 19 दिसंबर। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग क्लास को यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और पूरे जोश के साथ में हम लोग मिलेंगे, और अपने जोश को, अपने लक्ष्य को तब तक नहीं रुकने देना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।